हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। सर, इस वीडियो में हम लोग दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं एमएसटी सीईटी के कुछ और ट्रिक्स। जितने भी बच्चों का एग्जाम एमएसटी सीईटी का कल है, परसों है, आगे के शिफ्ट्स में है, आप बैक टू बैक वीडियोस को देखो इस चैनल में। जो भी मैं अपलोड कर रहा हूं एमएसटी सीईटी 2024 के लिए फ्री प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जितने भी वीडियोस मैं आपके लिए डाल रहा हूं, फ्री ट्रिक्स आपको मैं जो सिखा रहा हूं यूट्यूब के अंदर में, वो सारे आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप फ्री प्लेलिस्ट का जो है लिंक वहां पे फाइंड आउट करके उसको आप बैक टू बैक देख सकते हो। एग्जाम के पहले आप बिंज वॉच कर सकते हो, राइट। अब इस वीडियो के अंदर में हम लोग कुछ और अच्छे ट्रिक्स देखेंगे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। कई बार क्या होता है ना, आपको तुक्का ट्रिक्स की इंपॉर्टेंस समझ में आती है जब आपका स्कोर कम होता है, बट कई बार अच्छे स्टूडेंट्स भी जो है वो भी तुक्का ट्रिक से जो है और ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स को ओवरटेक कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। सबसे पहले हमारे पास में एमएचटी सीईटी 2024 तुक्का ट्रिक्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं, या फिर तुक्का स्ट्रैटेजी की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तुक्का स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो किस तरीके से क्या होता है समझो। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में समझाया कि भाई 40 मार्क्स पे कोई है तो वो कैसे 60 वाले को ओवरटेक करेगा, जो 60 पे है वो कैसे 80 वाले को ओवरटेक करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कोई अगर 80 पे है तो वो कैसे 100 वाले को ओवरटेक करेगा, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 केसेस के थ्रू समझाता हूं। आप जैसे समझो कि केस ए आप देखो, यहां पर केस ए, 2 स्टूडेंट है यहां पर। एक की परसेंटेज एक्यूरेसी तुक्का मारने की 25% है, एक की 40% है। एक की परसेंटेज एक्यूरेसी 25% है, एक की 40% है। मतलब कि जो 40% वाला बच्चा है ना, ये मेरे से ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखा हुआ है, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है तुक्का मारने की। अब समझो अगर दोनों का स्कोर हमारे पास में 80 पे होता, लेट्स से दोनों का स्कोर अगर 80 पे होता बिफोर अप्लाइंग तुक्का, क्योंकि एमएसटी सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 200 नंबर का पेपर है। आप मान लो 80 मार्क्स ये भी सॉल्व कर पा रहा है, 80 मार्क्स ये भी सॉल्व कर पा रहा है, तो दोनों क्या है, इक्वल पोटेंशियल के स्टूडेंट है, ठीक है। अब रेस कहां पर स्टार्ट होगी, जो बचे हुए 120 नंबर है वहां कौन बेटर तुक्का मारेगा, वहां रेस स्टार्ट होगी। तो क्योंकि इसकी 25% एक्यूरेसी है, ये बचे हुए 120 में से 30 नंबर 1/4 जो है स्कोर कर पाएगा, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो ये यहां पर जो है हमारे पास में +30 करके इसका जो फाइनल टोटल बनेगा वो 110 के आसपास का बनना चाहिए। क्योंकि इसको तुक्का मारना नहीं आता है, रैंडम गेसिंग करेगा या फिर लाइन से सारे ऑप्शन सेम मार्क कर देगा, जो भी करेगा 20-25% प्रोबेबिलिटी। वर्स्ट केस में आपका 10-15% भी हो जाता है, अच्छे केसेस में आपका 35% पहुंच जाता है अगर आप लकी होते हो ऑन दैट डे तो। लेकिन अगर ये जो स्टूडेंट है ये सीख करके तुक्का मारेगा, ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, जुगाड़ ट्रिक सब कुछ सीख करके तुक्का मारेगा, जो मैं इस कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाता हूं। इस कोर्स को अगर आप देखोगे 5 घंटे का कोर्स है, आप इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, जुगाड़ ट्रिक्स, रिस्क मैनेजमेंट सारी चीजें सीखोगे तो आपकी परसेंटेज एक्यूरेसी 40% और इवन हायर देन दैट चली जाएगी, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस इसके अंदर में प्रोवाइडेड है, और फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन इसके अंदर में है। मतलब आप अगर एकदम 0 पे हो तो भी आप 200 में से 80 नंबर स्कोर कर सकते हो, 40% तुक्का एक्यूरेसी मेंटेन करके पूरे पेपर में अगर आप तुक्का मारते हो तो भी, ठीक है। तो ये इसका पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन इसके अंदर में है, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स मैंने इसके अंदर में करके दिखाया है। प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, सारे रूल्स आप समझोगे, ट्रिक्स सीखोगे, उसके बाद में उसके एप्लीकेशंस आप देखोगे। काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है, काफी हाई लेवल का कोर्स है। अगर आपको अपने स्कोर को एकदम मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेकर के जाना है तो उसके लिए आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। बट समझ में सबको आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज जरूरत है इस कोर्स को देखने के लिए, तो बेसिक नॉलेज में भी आपका काम हो जाएगा। बट काफी इंपैक्टफुल कोर्स है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग अभी एनरोल करो। हमारी टीम अभी व्हाट्सएप पे एक्टिव है, आपको फट से 10 से 15 मिनट में जो है कोर्स प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस बच्चे का क्या होगा, 40% अगर आप कोर्स देख लेते हो, 40% एक्यूरेसी बना लेते हो, तो अब आप 120 में से जो है 48 मार्क्स अचीव करोगे, क्योंकि 12 4 48, ठीक है। तो यहां पर जो ये वाला जो बच्चा है, ये बचे हुए क्वेश्चंस में तुक्का मार के 48 मार्क्स अचीव करेगा बचे हुए 120 में से। तो इसका जो फाइनल टोटल है वो आप देख सकते हो कितना हो गया हमारे पास में, 128। तो दोनों सेम कैलिबर के स्टूडेंट थे, बट फाइनल में आप देखोगे तो ये जो है 18 नंबर आपसे ऊपर चला गया, ठीक है। ये स्टूडेंट जिसको तुक्का मारना नहीं आता और ये स्टूडेंट जिसको तुक्का मारना आता है, थोड़ी सी परसेंटेज एक्यूरेसी आपने बढ़ाई, 18 नंबर आप आगे चले गए। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। एक और केस आप समझो, केस बी आप समझो। यहां पर केस बी में आपको दिखाता हूं। केस बी में आप देखो, मान लो कि ये जो स्टूडेंट है ये 100 नंबर पे है और आप 80 नंबर पे हो, मतलब ये आपसे 20 नंबर आगे है। मतलब ये अच्छा स्टूडेंट है, आप खराब स्टूडेंट हो इसके कंपैरेटिवली, ठीक है। बट फिर भी आप इसको ओवरटेक कर सकते हो। कैसे? इसके पास में ना सिर्फ 100 ही नंबर बचे तुक्के मारने के लिए। तो ये 100 में से अगर 25% एक्यूरेसी आप देखते हो तो ये 25 सही कर पाएगा, तो +25 इसका फाइनल टोटल आएगा 125 का।
लेकिन आप तो आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस बचे हैं तुक्के मारने के लिए, ज्यादा नंबर बचा है आपके पास में तुक्के मारने के लिए, 120 मार्क्स बचा है, तो 120 में आप 48 लाओगे 40% एक्यूरेसी में, तो आप यहां पर जो है 48 लाओगे, तो आपका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 128 का। तो वो आपसे 20 नंबर आगे था, बट जब रिजल्ट आएगा आपकी रैंक उससे बेटर बनेगी, आप उससे 3 नंबर जो है आगे निकल गए। ये इंपॉर्टेंस होता है तुक्का ट्रिक्स का, ये इंपॉर्टेंस होता है तुक्का स्ट्रैटेजी का। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये 40% एक्यूरेसी आपको बनाना बहुत जरूरी है। कोई टीचर्स, कोई स्टूडेंट इस पे फोकस नहीं करता है। जो बच्चे इस पे फोकस करते हैं वो एमएसटी सीटी के मार्किंग पैटर्न का फायदा उठाते हैं। एक और केस अगर आप देखना चाहो तो देखो, केस सी में आपको दिखाता हूं। केस सी, मान लो कि भैया ये बच्चा 120 कर लिया, ठीक है, और आप मान लो हमारे पास में 100 ही कर पाए, ठीक है। तो 120 अगर सॉल्व कर रहा है कोई बच्चा तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। 120 क्वेश्चन वो सॉल्व कर ले रहा है 200 में से, 120 नंबर का पेपर, तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है आपके कंपैरेटिवली। आप 100 कर पा रहे हो, 120 कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। फिर भी आप देखो उसके पास में जो तुक्का मारने की एक्यूरेसी है वो 25% है, आपके पास में जो है 40% की तुक्का मारने की एक्यूरेसी है। वो बचे हुए 80 में तुक्के मारेगा, 20 नंबर लाएगा। वो बचे हुए 80 में 1/4 लाएगा, 20 नंबर, तो उसका स्कोर बनेगा +140 का। लेकिन आपके पास में उससे ज्यादा क्वेश्चंस बचे तुक्का मारने के लिए, आपके पास में 100 नंबर का पेपर बचा है तुक्का मारने के लिए, और आपकी एक्यूरेसी है 40%। तो आप जब 40% एक्यूरेसी से बचे हुए 100 में मारोगे तो आप 40 नंबर लाओगे, तो आपका भी जो स्कोर है वो आप देखो 140 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। उसको पता ही नहीं लगेगा आपकी रैंक उसके बराबर कैसे आ गई, जबकि वो तो आपसे बहुत अच्छा स्टूडेंट था कोचिंग में, स्कूल में, क्लासेस के अंदर में। तो ये बेनिफिट होता है तुक्का ट्रिक सीखने का, इसीलिए कम टाइम के अंदर में आपको सीखना तुक्का ट्रिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर के जरूर से इसके अंदर में एनरोल करो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं, कुछ अच्छे लेवल के ट्रिक्स आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूं कि भाई किस तरीके से हमारे पास में चीजें वर्क करती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B respectively, then 1/a square plus 1/b square equal to आपको यहाँ पर पूछा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पर P जो है ना वो परपेंडिकुलर लेंथ है, तो मैं क्या करता हूँ चालाकी से, मैं इस तरीके से एक्सिस बनाता हूँ, XY एक्सिस, और मैं इसको ले लेता हूँ 1,0 और इसको ले लेता हूँ मैं 0,1। अपने मन से ले लिया मैंने, इंटरसेप्ट को मैंने 1,1 ले लिया, अपने मन से अज्यूम कर लिया, समझ रहे हो। तो बेसिकली क्या हुआ, ये इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा, ये इस तरीके से लाइन हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरसेप्ट जो है वो A और B है, हमने इक्वल इंटरसेप्ट ले लिया, A और B दोनों को हमने क्या कर लिया, बराबर ले लिया, ठीक है। सो हमारा ये जो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर है, ये क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 1/1 प्लस 1/1 आ जाएगा 2। तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये 2 बन गया, ठीक है। अब ऑप्शंस अगर आप देखते हो ध्यान से, ऑप्शंस अगर आप देखते हो ध्यान से, तो ये P के टर्म्स में है। अब P क्या है भाई, P हमारे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से अगर हम, ये सिमेट्रिक लाइन है, एकदम क्लियर सिमेट्रिक लाइन है, तो इसका अगर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो फॉर श्योर हमारे पास में क्या होगा, हाफ कमा हाफ पे मीट करेगा, समझ रहे हो, मिड पॉइंट पे मीट करेगा, हाफ कमा हाफ, एकदम सिमेट्रिक लाइन है, ये एकदम सिमेट्रिक लाइन है। इसका जो स्लोप है ये -1 और इस लाइन का जो स्लोप है ये हमारे पास में +1, तो परपेंडिकुलर लाइंस हो रहे हैं। और आपको दिख भी रहा है कि ये हाफ कमा हाफ, क्योंकि इसमें क्या है, ये y = x का लाइन है, दिस इज y = x एंड दिस इज y = -x + 1, समझ रहे हो। तो ये लाइन है हमारे पास में y = -x + 1, ये लाइन हमारा है y = x, ये दोनों परपेंडिकुलर भी है और हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि हाफ कमा हाफ पे मीट करेगा, तो कि हाफ कमा हाफ इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर अगर आप x की जगह हाफ पुट करोगे y हाफ आएगा, इसका मतलब कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ओरिजिन और हाफ कमा हाफ के बीच का डिस्टेंस है हमारे इस पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो √1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, 1/4 प्लस 1/4 1/2 आ जाएगा, √1/2, मतलब कि 1/√2 आएगा, ये फाइनली 1/√2, ये आ गया आपका 1/√2 डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम हाफ कमा हाफ, ठीक है। सो हमारा फायदा क्या हुआ, ए और बी को सेम लेने से हम ये P निकाल पाए। अब इस P को हमको पता चल गया कि भैया हमारे पास में क्या है, ये 1/√2 है। अब आप सारे ऑप्शन में पुट करोगे, अगर यहाँ पर P² है पहला ऑप्शन, तो 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/2। दूसरे ऑप्शन में आप देखोगे 2/P², 2/P² मतलब 2/1/√2 का स्क्वायर, मतलब कि 1/2, ये ऊपर चला जाएगा 4 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन में अगर आप पुट करोगे 1/P², मतलब कि 1/√2 को उल्टा करके स्क्वायर कर दो, 2 आ जाएगा। और लास्ट ऑप्शन में पुट करोगे तो 1/2P², ठीक है। तो 1/2P² आपका आएगा 1/2 × P², मतलब कि इसका स्क्वायर आप करोगे तो ये आपका P² करोगे तो ये आपका आएगा, आई गेस 1 आ जाएगा, सब कट कुटा के 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा होगा, है ना। 1/√2 का स्क्वायर करोगे आप तो ये हमारे पास में 2 कट जाएगा बेसिकली,
है ना, अंदर का 2 बाहर का, ये सब कट जाएगा, स्क्वायर होगा तो 1/2, सब कट कुटा के 1 आएगा ये। तो आप देखो यहाँ पर ये हाफ आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। हमको क्या चाहिए था, 2 चाहिए था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा जुगाड़ था। अब क्या होता है ना, कई बार बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, मैथ्स नहीं आता, तो छोड़ देते हैं। हमने मैथ्स तो लगाया नहीं, हमने जुगाड़ लगाया। यहाँ पे क्या जुगाड़ लगाया, ए और बी दोनों को 1 ले लिया, मोर ओवर ए और बी दोनों को हमने 1 सेम ले लिया और 1 ले लिया। और हमने क्या करा कि भैया हमने डिस्टेंस देख लिया, भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास में, √2 होगा। उसके अकॉर्डिंग हमने इस एक्सप्रेशन को देखा कि कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, सेम हमने पी की वैल्यू सारे ऑप्शंस में पुट करी, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एक ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो ये है जुगाड़। हमने क्या 100% एक्यूरेसी से इस तुक्के को सही कर लिया। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सॉल्व करने होते हैं एग्जाम में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये जुगाड़ बुद्धि से आपके अपने नंबर बहुत ज्यादा बढ़ाते हो, राइट। एक क्वेश्चन और अगर आप देखना चाहो तो देख लो। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस ऑन द सेट ऑफ दिस x² + 30 लेस देन इक्वल टू 11x। ठीक है, तो इसको हम क्या हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, मैनुअली करेंगे। मैथमेटिकली अगर नहीं कर पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, मैनुअली करो। जैसे आप क्या करोगे, यहां पर देखोगे x² + 30 लेस देन इक्वल टू 11x दिया हुआ है। तो आप एक बार क्या करो, यहाँ पे 0 पुट करके देखो। 0 पुट करोगे तो 30 लेस देन 0 आएगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप 1 पुट करके देखो तो आपका आएगा 31 लेस देन 11, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप 2 पुट करके देखोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 34 लेस देन 22, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप 3 पुट करके देखोगे आपका आएगा 39 लेस देन 33, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप 4 पुट करके देखोगे आपका आएगा 46 लेस देन 44, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप 5 पुट करके देखोगे आपका आएगा 55 लेस देन इक्वल टू 55, ये सेटिस्फाई कर रहा है। 5 पे क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। 5 जैसे आप पुट करोगे तो आपका ये 55 आएगा लेस देन इक्वल टू 55, ये आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब x = 5 हम पुट कर सकते हैं। तो x = 5 अगर आप पुट करोगे तो यहां पर आप देखोगे 3x³ - 18x² + 27x - 40। तो 5 पुट करके देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है। 5 पुट करोगे तो आपका आएगा 125 × 3 375 माइनस ये आपका आ जाएगा 18 × 25, ये आपका 450 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा आपका 270 का आधा 135, और ये आ जाएगा -40। तो इसको अगर आप चेक करते हो 375 और 135, ये आपका मिला के आ जाएगा 510, और ये आपका 450 और 40 490, 510 - 490 आपका ये टोटल 20 आ जाएगा, +20 आ जा रहा है x = 5 पुट करने पे, और x = 5 हम पुट कर सकते हैं, वैलिड है। तो आप देखो यहां पर पूछा मैक्सिमम वैल्यू, अब हमारा 5 पे वैल्यू आ रहा है 20 का, तो नेगेटिव आंसर्स तो नहीं हो सकते ना। यहां पर आपके जो 4 ऑप्शंस दिए हुए आप अगर चेकआउट करोगे यहां पे, तो 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। आपका ऑप्शन बी नेगेटिव में है, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी आपका नेगेटिव में एलिमिनेट हो गया। ये दोनों हो सकता है, ए और डी में से आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव में है। एटलीस्ट हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। एटलीस्ट हम जब अब तुक्का मारेंगे तो हम 50% एक्यूरेसी से तुक्का मारेंगे। वही मैं आपको कह रहा हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन की एक्यूरेसी पे काम करना है, जिससे कि आपकी ओवरऑल एक्यूरेसी 40% या उससे ऊपर बने। तो यहां पर हम 50% एक्यूरेसी से तुक्का मार रहे हैं। अब अगर आपके पास में एग्जाम में टाइम बचता है तो आप थोड़ा सा और देख सकते हो। कैसे देखोगे, आप x की वैल्यू 6 पुट करके देखो, तो 6 पुट करोगे तो 36 + 30 आपका आएगा 66 लेस देन इक्वल टू 66। तो x = 6 भी यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है ना। x = 6 भी यहां पे 66 लेस देन इक्वल टू 66, तो 6 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम एक बार 6 के लिए भी चेक कर लेंगे। 6 के लिए भी एक बार इसको आप चेक कर लो। तो 6 के लिए अगर आप चेक करते हो तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो कैसा बनता है, उसको आप एक बार यहां पर देख लो। कहां पर देखें, हम यहां पर देख लेते हैं। हमारे पास में आ रहा है 3x³, हमारे पास में आ रहा है -18x² + 27x - 40, ये आ रहा है हमारे पास में। इसको एक बार देख लो x = 6 पुट करके क्या आ रहा है, तो हमको और थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 216 × 3, ठीक है, 648 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पर हमारा आ जाएगा -36 × 18, 36 × 18 हो जाएगा 720 - 72 648। तो ये दोनों तो कट गया भाई, प्लस ये दोनों कट गया। फिर 27 × 6 कितना होता है, यहां पे कर लो 27 × 6, 7 6 42, 6 2 12, 162 आ रहा है। ये 162 - 40, तो ये कितना आ रहा है, 122 आ रहा है प्लस साइन में। ये आ रहा है कितना, 122 आ रहा है हमारे पास में प्लस साइन में। अब आप देखो आपके पास में 2 ऑप्शन है, 122 और 222। तो 122 तो आ गया, अब 222 आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 1-2 और वैल्यू लेके देख लो। जैसे आप यहां पर अगर 7 लेते हो तो आपका आएगा 7 7 49 + 30, मतलब कि 79, और यहां पर आ जाएगा 77। तो ये अनइक्वल हो जाएगा 7 पे, ठीक है। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है आपका 79, 7 अगर लोगे तो 49 + 30 आपका आ रहा है 79, और यहां आ रहा है 77। तो ये
नहीं सेटिस्फाई कर रहा, मतलब हमको समझ में आ रहा है कि 5 और 6 ही सेटिस्फाई करेगा, 7 सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर आप 8 डालोगे तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि फिर 8 8 64 प्लस 30 आपका 94 चला जाएगा और यहाँ पर 88 रहेगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 5 और 6 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन होने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो एक इंट्यूशन से आप कह सकते हो कि ऑप्शन ए हमारे पास में जो है 122 ये सही हो सकता है। 100% गारंटी नहीं है, बट एक हिट एंड ट्रायल मेथड से हमको फील आ रहा है कि इसके अलावा 222 आने के कोई और पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही, क्योंकि हमको 0, आप चाहो तो कुछ नेगेटिव लेके भी देख लो, 2-4 नंबर नेगेटिव लेके देख लो। नेगेटिव लोगे तो हमेशा आपका आरएचएस नेगेटिव आएगा, आरएचएस हमेशा नेगेटिव आएगा, तो आपका ग्रेटर नहीं होगा फिर वो, ठीक है, लेस ही होगा, तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दो ही वैल्यू आ रहे हैं 5 और 6, और 6 के अकॉर्डिंग 122 है। तो आप इंट्यूशन से जो है यहाँ पर ऑप्शन ए को तुक्का मार सकते हो। पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी था, दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में ऑप्शन ए हुआ है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इस तरीके से जब आप जुगाड़ लगाते हो, इस तरीके से जब आप ट्रिक्स लगाते हो, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर में सॉल्व करते हो, ठीक है। अभी बैक टू बैक मैं यार और एपिसोड्स लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए एमएसटी सीईटी के लिए। जितने भी बच्चों के एग्जाम के शिफ्ट्स आगे हैं, रेगुलरली वीडियोस को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जरूर से एनरोल करो। उससे आपका स्कोर जो है मैक्सिमाइज हो जाएगा, जो मैक्सिमम पोटेंशियल स्कोर आप ला सकते हो उस पर आप जो है पहुंच जाओगे, और बाकी बच्चों को आप ओवरटेक कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।